हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रॉस्किन डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रॉस्किन डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या काम आते हैं। सो एज फॉर एग्जांपल, सपोज हमें एग्जाम में कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, जैसे कि हो गया y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और पूछा गया हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट है, चेक करो। तब हम क्या करेंगे, तब हम ये जो रॉस्किन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। तो हमें चेक क्या करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट है। तब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम एक रॉस्किन मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ये रॉस्किन मैट्रिक्स W से डिनोट किया जाता है और वो मैट्रिक्स होता है y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बार y1 और y2 की वैल्यू डायरेक्टली दे के रखी होती है, तो सिंपली वो वैल्यू यहाँ पे हमें इंसर्ट कर देनी है। और y1 डैश कहां से लाएंगे, जो भी y1 है उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लो जिससे करके y1 डैश मिले। y2 डैश की वैल्यू कहां से लाएंगे, y2 की वैल्यू जो दी हुई है उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, y2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर y1 और y2 की वैल्यू ना दी गई हो तब क्या करें, तब जो भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम CF फाइंड कर लेंगे और CF पे से y1 y2 की वैल्यू ले लेंगे। कैसे, सपोज करते हैं इसका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर आया c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 5x, ऐसा कुछ आंसर आया तो हमेशा c के साथ जो टर्म है, c1 के साथ जो टर्म है वो हो जाएगा हमारा y1, y1 क्या हो गया e रेस टू 2x, और c2 के साथ जो टर्म है वो हमेशा हमारा हो जाएगा y2, तो y2 का वैल्यू क्या आ गया e रेस टू 5x। यहाँ पे y1 y2 रख दो, y1 डैश यानी इसको एक बार डिफरेंशिएशन करा देना, y1 डैश मिल जाएगा, y2 डैश यानी इसको एक बार डिफरेंशिएशन करा दो, y2 डैश मिल जाएगा। ठीक है, बाद में ये जो रॉस्किन मैट्रिक्स है इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर ये रॉस्किन मैट्रिक्स यानी W का आंसर अगर हमें 0 मिला तो हम बोल देंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर ये मैट्रिक्स को सॉल्व किया और रॉस्किन मैट्रिक्स 0 के बराबर नहीं आया तो हम बोल देंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल है y1 is equals to cos omega x and y2 is equals to sin omega x are the solutions of y double dash plus omega square y is equals to 0. Check whether the solutions are linear dependent or linear independent. यानी न्यूमेरिकल में क्या पूछा है कि ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसके ये दो सॉल्यूशन है y1 और y2, और हमें क्या पूछा है कि ये जो दो सॉल्यूशन है वो लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो कैसे चेक करेंगे, तो अभी हम देख चुके हैं। सबसे पहले तो हम इसका रॉस्किन मैट्रिक्स बनाएंगे और रॉस्किन मैट्रिक्स का अगर आंसर 0 के बराबर आया तो क्या बोल देंगे, ये जो दो सॉल्यूशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के वो कैसे हो जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर रॉस्किन मैट्रिक्स का आंसर 0 के बराबर नहीं आया तब हम बोल देंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ये जो दो सॉल्यूशन है वो कैसे हो जाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले रॉस्किन मैट्रिक्स का आंसर ढूंढ लेते हैं। तो रॉस्किन मैट्रिक्स क्या था, हमने देखा था अभी y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक है, अच्छा यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है cos ओमेगा x और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है sin ओमेगा x। तो रॉस्किन मैट्रिक्स में वैल्यूज रख देते हैं। पहला कौन सा है, y1 यानी cos ओमेगा x, फिर y2 यानी sin ओमेगा x। ठीक है, अब बारी आई y1 डैश की, तो y1 डैश कहां से ढूंढेंगे, y1 पे से y1 डैश। अच्छा, इसको डिफरेंशिएशन करा देंगे एक बार, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, ओमेगा x, और x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है जो कि ओमेगा है वो भी तो हमें लिखनी पड़ेगी, तो ओमेगा लिख दिया। तो y1 डैश क्या हो गया, माइनस ओमेगा आगे ले आए साइन ओमेगा x। ठीक है, तो y1 डैश की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा x। ठीक है, उसी तरीके से y2 की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये जो y2 डैश की जो वैल्यू ढूंढनी है वो y2 को एक बार डिफरेंशिएशन करा के मिलेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा x, और x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा x। यहाँ पे लिख लेते हैं ओमेगा
कॉस ओमेगा एक्स। ठीक है, ये ओमेगा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया पहला तो ओमेगा एक्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स। ठीक है, फिर नेगेटिव साइन के साथ ये साइन ओमेगा एक्स और साथ में क्या है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स। ठीक है, सो रॉस्किन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, ये ओमेगा यहां पे लिख लिया, ये कॉस ओमेगा एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा लिख लेंगे साइन ओमेगा एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा एक्स। ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू ओमेगा कॉमन निकाल देते हैं तो बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा एक्स। ठीक है, सो रॉस्किन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1 होता है, विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 कर दिया, यानी ये जो हमारा आंसर आया ओमेगा वो क्या है नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसका आंसर पहले लिख लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा आया, सो विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी जो भी सॉल्यूशन मिला हमें वो कैसा हो जाएगा लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया हमारा आंसर, कैसा मिला नॉट इक्वल्स टू 0। सो सॉल्यूशन कैसे है ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट। देख लेते हैं नेक्स्ट, y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू x है, y2 का वैल्यू भी दिया है, सॉल्यूशन है किसके, ये इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्या चेक करना है, जो ये सॉल्यूशन है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट है। वापस से क्या करेंगे, वापस से हम बोल देंगे रॉस्किन मैट्रिक्स ढूंढेंगे, अगर रॉस्किन मैट्रिक्स का आंसर 0 आया तो क्या बोल देंगे ये दोनों सॉल्यूशन कैसे है लीनियर डिपेंडेंट है, और अगर रॉस्किन मैट्रिक्स का आंसर 0 के बराबर नहीं आया तो बोल देंगे ये जो दो सॉल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो रॉस्किन मैट्रिक्स बनाते हैं, रॉस्किन मैट्रिक्स है हमारा y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक है, अब y1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे e रेज़ टू x, और y2 की वैल्यू भी देके रखी है, y2 इज इक्वल्स टू कितना है x e रेज़ टू x। ठीक है, अब रॉस्किन मैट्रिक्स में वैल्यूज रख देते हैं, y1 कितना है e रेज़ टू x, y2 कितना है x e रेज़ टू x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाहिए हमें y1 डैश यानी इसे एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो e रेज़ टू x का क्या हो जाएगा e रेज़ टू x ही होगा, तो y1 डैश हमारा e रेज़ टू x ही मिलेगा। ठीक है, अब y2 डैश चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन y2 डैश ये क्या हो गया u इंटू v, पहले u इंटू v में क्या करते थे हम, पहली टर्म एज इट इज लिखते थे, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन सो e रेज़ टू x का e रेज़ टू x ही होगा, प्लस क्या करते थे दूसरी टर्म एज इट इज लिखते थे और पहली टर्म का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो y2 डैश कितना हो जाएगा x e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x। तो लिख लेते हैं y2 डैश का वैल्यू x e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, सो ये e रेज़ टू x इसके साथ मल्टीप्लाई x e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x, फिर माइनस साइन, ये हो जाएगा e रेज़ टू x और ये हो जाएगा x e रेज़ टू x। सो w इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा e रेज़ टू x इंटू x। ठीक है, प्लस ये e रेज़ टू x माइनस ये हो जाएगा e रेज़ टू x इंटू x। सो रॉस्किन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ये e रेज़ टू x प्लस x 2x हो जाएगा। ठीक है, साथ में बचा क्या x, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, प्लस ये e रेज़ टू 2x हो जाएगा, माइनस ये e रेज़ टू 2x, साथ में बचा क्या x, तो ये e रेज़ टू 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक है, बचेगा क्या e रेज़ टू 2x। अब इसका वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता, 0 मिला नहीं, यानी क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी ये जो दो सॉल्यूशन है वो कैसे है, वो दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक लास्ट देख लेते हैं, न्यूमेरिकल है चेक वेदर y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल्स टू 0 हैज लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशंस और लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है वो हमें फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन दिए नहीं है, y1 y2 की वैल्यू दी नहीं है, तो हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, यानी उसका y1 और y2 ढूंढना पड़ेगा।
y1 और y2 का वैल्यू हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि y1 और y2 का वैल्यू कैसे ढूंढे, तो सिंपल सा आंसर है, हम CF की वैल्यू फाइंड करेंगे, CF की वैल्यू पे से y1 y2 मिल जाएगा, उस पे से रॉस्किन मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, और अगर रॉस्किन मैट्रिक्स का आंसर 0 के बराबर आया तो बोल देंगे सॉल्यूशन जो मिला हमें वो लीनियर डिपेंडेंट है, और रॉस्किन मैट्रिक्स का आंसर 0 के बराबर नहीं आया तो हम बोल देंगे जो सॉल्यूशन है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो CF ढूंढेंगे, फिर y1 y2 मिलेगा। तो ढूंढ लेते हैं CF। तो यही इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब CF कैसे ढूंढते थे याद हो तो, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। कैसे, d बाई dx बराबर d लेके फिर उस पे से क्या फाइंड करते थे, रूट्स फाइंड करते थे, और अकॉर्डिंग टू द रूट्स हम CF की वैल्यू ढूंढते थे। तो कन्वर्ट करते हैं इसे ऑक्सिलरी में, कैसे, d बाई dx बराबर d लेके। ठीक है, तो यहाँ पे d बाई dx है, का स्क्वायर है, तो d बाई dx d हो गया, का स्क्वायर यानी d स्क्वायर, साथ में बचा क्या, y माइनस 5, d बाई dx है तो d ले लिया, साथ में बचा क्या, y प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से y कॉमन निकाल देते हैं, तो d स्क्वायर यहाँ बचेगा, माइनस 5d बचेगा, प्लस 6 बचेगा, y कॉमन आ गया 0, तो हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y, वो साइड चला गया, हो गया 0। ये हो गया हमारा क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसमें से रूट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले फैक्टर बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6, आंसर में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस 2 माइनस 3 यानी माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कैसे करेंगे, तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 बराबर 0। ठीक, इसमें से कॉमन निकलेगा d, तो लिखेंगे d माइनस 3 माइनस यहां से निकलेगा कॉमन 2, बचेगा d माइनस 3 बाहर जाके प्लस विच इज इक्वल टू 0। तो हमें मिला d माइनस 3 बराबर 0 और ये d माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, या फिर इसके पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, d माइनस 3 और d माइनस 2 बराबर 0, बाद में ये स्टेप लिख लेना। सो d बराबर 3 मिला और d बराबर 2 मिल गया हमें। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन कैसे है, ये इसको हम बोल देते हैं m1 और इसको बोल देते हैं हम m2। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसका इक्वेशन क्या आता था याद हो तो, c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x। तो वैल्यूज रख देते हैं, cf इज इक्वल टू c1 e रेस टू m1 क्या है 3x है, प्लस c2 e रेस टू m2 क्या है 2x। ठीक है, अब हमें तो y1 y2 की वैल्यू चाहिए, तो हम बोल देंगे कि c1 के साथ जो टर्म है वो y1 है, यानी y1 इज इक्वल टू e रेस टू 3x हो गया। ठीक है, और c2 के साथ जो टर्म है वो y2 है, तो y2 हमारा हो गया e रेस टू 2x। ठीक है, अब रॉस्किन मैट्रिक्स बना देते हैं। तो रॉस्किन मैट्रिक्स कैसा था, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू y1 ये रहा e रेस टू 3x, y2 ये रहा e रेस टू 2x। y1 डैश चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करा दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e रेस टू x का e रेस टू x और x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है वो हम आगे मल्टीप्लाई करते थे, तो y1 डैश मिल गया 3 e रेस टू 3x। फिर y2 डैश चाहिए तो इसे डिफरेंशिएट करा दो, सो e रेस टू x का e रेस टू x 2x हो जाएगा और x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो y2 हमारा y2 डैश हो जाएगा हमारा 2e रेस टू 2x। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे तो रॉस्किन मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा e रेस टू 3x मल्टीप्लाई किसके साथ 2e रेस टू 2x, फिर माइनस साइन e रेस टू 2x, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ 3e रेस टू 3x के साथ। ठीक है, which is equals to ये क्या हो जाएगा 2e रेस टू 2x e रेस टू 3x माइनस 3e रेस टू 2x e रेस टू 3x, which is equals to 2 e रेस टू 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, माइनस 3 e रेस टू 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, e रेस टू 5x कॉमन निकाल दो तो बचेगा 2 माइनस 3, तो e रेस टू 5x ये बचेगा माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस e रेस टू 5x। तो ये जो रॉस्किन मैट्रिक्स हमारा मिला उसका आंसर ये मिला, यानी बोल देंगे ये आंसर तो 0 के बराबर नहीं है, तो जो भी सॉल्यूशन इसके हैं कौन से, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो कैसे हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।